जी, मुझे ख़्याल आता है पिछली जब जनगणना हुई थी तो मुझे अच्छी तरह से पता है, ख़ास करके जैन समुदाय में मैंने देखा कि जी, सभाओं के स्तर पे या उनके मंदिरों के स्तर पे इसका इतना व्यापक प्रचार-प्रसार हुआ कि उन्होंने एजुकेट किया बाकायदा लोगों को जी, कि आप उसमें धर्म के कॉलम में जैन या जे ज़रूर लिखें। जी, ऐसा करके उन्होंने बाकायदा पिछली जनगणना में ये पता लगाने की कोशिश की कि पूरे देश में जैनियों की संख्या कितनी है या जी, क्षेत्रवार किस-किस इलाके में जैनियों की संख्या कितनी है। देखो इसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। जी, आपको ध्यान होगा कि जब भी ये आरक्षण की चीज़ें आती है, रिज़र्वेशन को लेकर के कई तरह की माँग उठती है, तो उसमें जी, इसी के आधार पे होता है। इस डाटा के आधार पे ही सरकार तय करती है कि किसको आरक्षण कितना देना चाहिए। आप देखो जाट समाज को जब ओबीसी का आरक्षण दिया गया, उन्होंने बहुत मेहनत करी। उन्होंने बाकायदा पूरा डाटा कलेक्शन किया, समाज के लोगों की आर्थिक स्थिति का डाटा कलेक्शन किया, समाज के लोग कितने हैं, पूरा डाटा कलेक्शन किया और उसके आधार पे उन्होंने दावा किया कि हमको जो है आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए नौकरियों में और वो सफल हुए। तो बहुत बड़ा प्रयोग था राजस्थान में तो कम से कम। तो उसी तरह से जैन समाज को भी जो अल्पसंख्यक का दर्जा मिला हुआ है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हर समाज को इस पे आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ कि किसी समाज के या किसी जाति के लोग कितने हैं, तो उसके समाज के जो नेता हैं, वो राजनीतिक दलों के सामने दावा कर सकते हैं कि साहब इस विधानसभा क्षेत्र में हमारे इतने वोट हैं, मालियों के हमारे इतने वोट हैं, सिंधियों के इतने वोट हैं, तो हमको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। तो ये उसका आधार बनेगा। इसीलिए राजनीतिक दृष्टि से भी समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जी। ज़रा-सा एक क्योंकि आपके प्रश्न से ही ये चीज़ कहीं न कहीं जो निकल कर भी आती है। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि जो